Dear student, as we have studied definite article and indefinite articles in detail, as I told you, now I'll explain you zero articles और कहीं कहीं हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, इसके मैं आपको रूल्स बताऊंगा। जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वगैरह के आगे हम जैसे आर्टिकल नहीं लगाते, अंडरस्टैंड। तो पहले इसके समझने से पहले आपको जो है आर्टिकल्स के जैसे डेफिनेट इंडेफिनेट वो डिटेल्स में आप एग्जाम्पल के साथ पढ़िएगा और उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो कॉमन छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं इस पर आपकी मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एज अ जीरो आर्टिकल। द टर्म जीरो आर्टिकल रेफर्स टू एन ओकेजन इन स्पीच और राइटिंग वेयर नाउन और नाउन फ्रेज इज नॉट प्रिसीडेड बाय ए एन और दी। मतलब कहीं कहीं ऐसी कुछ जगहें होती हैं इन जनरल नो आर्टिकल इज यूज्ड, मतलब ना डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है ना इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, अंडरस्टैंड। वो भी आपने उसको जो है ब्रीफली उसको नोट करना है कहाँ कहाँ नहीं होता है। लाइक वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन मास नाउन where reference is indefinite or plural countable noun where reference is indefinite, understand। जहाँ reference indefinite होता है या जैसे plural countable noun है वहाँ पे हम जो है articles नहीं लगाते। जैसे simply this plant grows in sandy soil या dogs love to run around outside या clear air, we don't use article before it because the reference is indefinite। अब definite indefinite के बारे में बड़े आपको डिटेल्स में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, कहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल या जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया था उसके एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो ये आपने उसको एक बार पूरा पहले याद कर लेना है कहाँ कहाँ ये डेफिनेट है कहाँ इनडेफिनेट है। बिफोर एक्सट्रैक्ट नाउन ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम नहीं लगाते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, वर्च्यू हो गया, फॉल्सहुड हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें इनके आगे हम जो है आर्टिकल नहीं लगाते। देखिए मैंने लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या हम जैसे कहते हैं वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवार्ड, इसके आगे ऑनेस्टी के आगे वर्च्यू के आगे मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, न डेफिनेट लगाया न इनडेफिनेट लगाया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हर जगह आपने ऑनेस्टी वर्ड देखा तो उसके आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ये भी नहीं है। एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसमें जैसे मैंने अगर ये कहूँ, मैं अगर शो करूँ इफ़ द ऑनेस्टी इज़ शोन बाय, किसी का नाम लिखूँ मैं उसको, तो उसके बारे में मैं इसके आगे द लगाऊंगा, अंडरस्टैंड। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीबडी नोज, ठीक है। ऑनेस्टी हैज इट्स ऑन रिवार्ड, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। Don't use article before God, heaven, hell, Satan, इनके आगे हम जो है आर्टिकल्स नहीं लगाते। लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया Allah's सुपर पावर, God is omnipresent, Satan is an enemy of human, go to heaven, go to hell, इसके आगे हमने देखें कहीं पे भी ना डेफिनेट आर्टिकल लगाया है ना ही इनडेफिनेट लगाया है। लाइक हम समटाइम यूज़ करते हैं सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, ठीक है। तो इनके आगे भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। मैंने आगे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। लाइक जैसे हम कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज़ इट, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इट, इनके आगे देखें मैंने कहीं पे भी आर्टिकल नहीं लगाया, ना डेफिनेट आर्टिकल लगाया ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया है। और कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे उनके आगे भी आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे टू कैच फायर, टू लीव स्कूल, टू टेक ब्रेथ, यूजुअली टू से स्टार्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाते। ऐसी लिस्ट हैं कहीं कहीं, जैसे उसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो फिर हमें लिस्ट पहले पता होनी चाहिए कि कौन से फ्रेजेस हैं जहाँ पे हम नहीं लगाते। सिंपल खाली फ्रेजेस के आगे नहीं लगाते, जब वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हमने सेंटेंस देख के समझना होता है कहाँ पे आर्टिकल लगता है कहाँ पे नहीं लगता है, तो वो हम लिस्ट भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड उसके अलावा देखें बिफोर गोल्ड, कॉपर, आयरन, कॉटन, सिल्वर, इनके आगे भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे देखें मैंने कहा गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, एवरीबडी नोज, कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर, ये जैसे ये हम उसकी रियलिटी बता रहे हैं। लाइक आयरन इज़ स्ट्रॉन्ग। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये इनके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो, अंडरस्टैंड। बट ये चीज़ें कुछ रूल्स हैं 20%, बट 80% जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, कहाँ पे ज़्यादातर जो लगाते हैं वही आपको एग्जाम में देते हैं, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझने और उनकी एक्सरसाइज भी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। इनकरेक्ट, करेक्ट, सेंटेंस में कहाँ आर्टिकल लगा हुआ है, ये इनकरेक्ट क्यों है, करेक्ट कौन सा होना चाहिए, इसकी आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी दूंगा
एज ए असाइनमेंट, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये आर्टिकल्स लगे हुए हैं, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे दिल लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, ठीक है, उसको मैं रीजंस के तहत भी जो है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो मैं आपको उसके डिटेल में बता दूंगा। ये इसकी एक्सरसाइज हम ज़रूर करेंगे ताकि ये और प्रैक्टिस हम करते रहें। तो इसकी मैं 1-2 असाइनमेंट्स आपको दूंगा जो इसके रिलेवेंट होंगी और आप उसके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये मैंने आपको बताया था, आर्टिकल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम लिखते हैं तो उसमें आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। इन अ सिमिलर वे देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, जो बेसिक चीज़ें हैं आपने समझनी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वी विल इंशाल्लाह डिस्कस प्रपोजिशन, और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। देयर आर सो मेनी प्रपोजिशन, इंग्लिश उनकी बड़ी एक लिस्ट है, और उसमें जो है डिटेल्स में हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं, देयर आर सो मेनी रूल्स, और कहाँ कहाँ हमने रूल्स फॉलो करने, इंशाल्लाह वो रूल्स हम डिटेल्स में कमिंग क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और इंशाल्लाह कमिंग क्लास में, कमिंग लेक्चर में हम प्रपोजिशन स्टडी करेंगे। थैंक यू। Thank you.